फ्रेंड्स, इन दिनों देश बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। अनहोनी घटनाएं घट रही है और इसके साथ साथ हमारे उड़ीसा में भी ऐसे ही आपदाजनक विपत्ति आ रहा है। कहीं इंसानकृत है तो कहीं प्राकृतिक आपदा भी है, एपिडेमिक भी है। लोग जीने के लिए लड़ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकार से उम्मीद कर रहे हैं उनका साथ दें, उनकी संविधान के अनुरूप उनकी क्षमता का, उनके अधिकार को सम्मान करें। वैसे परिस्थिति में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त है और हमारे उड़ीसा की सरकार भी उत्सव मनाने में व्यस्त है। उड़ीसा के सरकार का 1 साल पूरा हुआ पिछले 12 तारीख को। इस 1 साल का गिनती वो गिनाना चाह रहे हैं। इन्होंने चुनाव से पहले 21 वादा किया था, 21 प्रोमिसेस किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको करेंगे। मैं उनका आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पहला तो था कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। करप्शन के लिए वो कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सरकार बनी, शुरू हुआ करप्शन का सिलसिला। मंत्री और अफसर मिलके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उड़ीसा में आपके सामने आया होगा एक चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उनका कई 1 डजन से ज़्यादा इमारतें, बंगलो, फ्लैट्स मिला और सैकड़ों करोड़ रुपया मिला। उतना पैसा कहाँ से आया? जब सिस्टम में सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं तो एक इंजीनियर ऐसे इतना धन कैसे कमाया? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। ईडी का जो डिप्टी डायरेक्टर है, जो सबको आतंक सृष्टि करते हैं, वो कितना वसूल किए हैं और वो भी पकड़ा गया है। वो भी सीबीआई के गिरफ्त में है। एक आईएएस ऑफिसर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, एसडीएम था, उन्होंने भी पकड़ा गया। उन्होंने भी लाखों रुपया, लगभग 50 लाख अराउंड उनके पास धन पकड़ा गया। एक यंग आईएएस है। और बाकी नीचे तो आप जाइए, कितना करप्शन हुआ देखेंगे। इन्होंने किसानों को कहा था कि हम धान खरीदी में कटनी छटनी करेंगे नहीं, लेकिन धान खरीदने में 10 से 15 केजी का कटनी किया। एक विशियस सर्कल है। जो धान प्रोक्योरमेंट होता है, सरकार उसका पैसा देता है। कोऑपरेटिव जो मंडी है, वहां से लेके सप्लाई डिपार्टमेंट से लेके सप्लाई डायरेक्टर, सेक्रेटरी से लेके सप्लाई मिनिस्टर तक के जितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो सारे लोग जो 10 से 15 केजी का कीमत 250 से 300 रुपया होता है, इधर 3100 रुपया धान देके 300 रुपया का कटनी कर रहे हैं। इसमें करप्शन का जो मात्रा है, मोर देन 2000 करोड़ रुपीज इन्वॉल्वमेंट है इसमें। किसानों से पैसा लूटे। गरीब किसान जो अपना इन्वेस्टमेंट के अनुरूप उपज के करके पैसा नहीं पा सकता है, डिस्ट्रेस सेल में जाता है। जो बटाईदार किसान है, वो तो 1700, 1800, 1900 रुपया में बेचने के लिए मजबूर है। टोकन लेके धान खरीदते नहीं है। 4 महीना हो गया, 344 किसान रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं दर दर। 4 महीना होगा, इनको 4 करोड़ 50 लाख रुपया का पेमेंट अभी तक नहीं मिला। सोच लीजिए किसान कितना परेशान है। किसानों का धान नहीं खरीद रहे हैं। 1,04,000 किसानों को बरहमपुर जिले में इंश्योरेंस पैसा नहीं मिला है। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, जबकि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को
गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस अमाउंट शेयर जो है वो 84 करोड़ रुपीज मिल चुका है, लेकिन रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लोगों को पैसा नहीं दे रही, वो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों से जो पैसा वसूल करते हैं, किसानों को जो अनदेखा करते हैं, उनकी इलेक्शन प्रॉमिस का क्या मतलब रहा, मैं आपके सामने ये सवाल उठाता हूं। इनका एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सपोर्ट सेंटर्स एंड कोल्ड स्टोरेज एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,000 crores इन ईच ब्लॉक ऑफ द स्टेट वेयर प्रोमिस। अभी तक कोई स्टेप एक साल में उठाया नहीं गया। धान मंडी में सड़ रहा है, धान खेत में सड़ रहा है, कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टोरेज का कोई नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। और किस तरह से एपिडेमिक स्प्रेड किया है आप देखेंगे। एपिडेमिक स्प्रेड किया जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, मोर देन 2,500 पीपल आर अफेक्टेड इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। डायरिया, कॉलेरा। हम लोग गए थे, हमारा सेवा दल जाके कुछ रिलीफ का काम किया था, डिस्ट्रिक्ट टीम वहाँ पे काम कर रहा है, मैं खुद गया था वहाँ, कई हॉस्पिटल विजिट किया, उनका हालत देखा। 15-16 वहाँ पे बड़ा बड़ा प्लांट है, वहाँ का दूषित पानी केनाल में नाला में आता है, नदी में गिरता है और वायुमंडल पूरा प्रदूषित है। वो सब चीज़ जाके तालाब और कुएं में गिरता है, तो उससे प्रदूषित होता है। उसी से 11 लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार उत्सव मना रहा है एक साल पूर्ति का कि हमने कर दिया। क्या किया? एक सुभद्रा योजना में कहा गया था, प्रोमिस किया था, सुभद्रा योजना में हम 50,000 रुपया देंगे एक महिला को, जिसको 2 साल में वो खर्च कर सकता है। लेकिन सुभद्रा योजना में 2 पार्ट करके 5,000 2 बार दे रहे हैं। 5,000 देने से एक दिन में 6 महीने में 27 रुपया होता है। हमारा मजदूरी दिन का हमारे राज्य में 500 रुपया है। 27 रुपया में बच्चा चॉकलेट खरीद के खा सकता है, लेकिन एक मील नहीं मिल सकता है। जहां दिन का पारिश्रमिक इतना हो, 500 रुपया हो, वहां किस तरह से ये कर रहे हैं आप 27 रुपया। उसको हमने 1 करोड़ लोगों को दे दिया, हमने वादा किया था, हमने दे दिया 1 करोड़ लोगों को। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सड़क में, हर डिस्ट्रिक्ट में, रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे कलम के ऊपर कलम दिया जा रहा है। 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं उत्सव और 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे, उत्सव का समापन करेंगे। क्या ये उत्सव मनाने का टाइम है? देश के लिए भी और राज्य के लिए भी। हमारे जवान मरे हैं, इतना बड़ा फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया अहमदाबाद में, कितने जाने गए, इनोसेंट लोगों का जान चली गई। हम शोक नहीं मनाएंगे? हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। जिस जाजपुर जिले में मेडिकल का ये अवस्था है, हालत है, वहां 400 नर्सिंग और मेडिकल ऑफिसर मिलाकर 400 स्टाफ वैकेंसी है। हर डिस्ट्रिक्ट में 200 से 400 तक का वैकेंसी हर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में है। स्वास्थ्य की हालत बदतर है। प्रति 12,000 लोगों में भी एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वो कहीं ध्यान नहीं दे। एक आयुष्मान योजना इन लोगों ने बनाया है, उन्होंने कहा था कि 8 लाख रुपया का वहां पे ट्रीटमेंट हो सकेगा, लेकिन हॉस्पिटल जाते हैं आयुष्मान योजना में, उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट किए हैं, कहीं पेशेंट को रख नहीं रहे हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। पेशेंट इमरजेंसी केस में मजबूरी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, दूसरा हॉस्पिटल में पैसा दे के गिरवी रख के अपना इलाज करा रहा है। कहीं उड़ीसा में भी ये कामयाब नहीं हो पा रहा है। इतना जो स्कीम का वो बहावा ले रहे हैं और एक तरफ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ लोगों की जाने जा रही है। 11 लोग मरे हैं और एमपी महोदय कहेंगे उनके जिला में किस तरह से 5 लोगों को मार दिया गया मेडिकल में, और उनको 1 पैसे का कंपेंसेशन भी नहीं। 11 लोगों के परिवार की दुख तो देखो, उनको तो कोई सहायता राशि दो। जो पैसा उत्सव बनाने में खर्च कर रहे हो, उनसे तो कुछ बचा के उनको दे सकते हो।
एक दिन का उत्सव मनाओ, 2 दिन का उत्सव मनाओ, अपना क्रेडिट स्कोर जनता को बताओ, लूटो, जो करना है करो, लेकिन लोगों का जान के साथ इस तरह के खिलवाड़ आप कर नहीं सकते। इसलिए ये सारे गंभीर मामला आपके सामने हम रख रहे हैं। इन्होंने सब्सिडी लोन और इंटरेस्ट फ्री लोन नौजवानों को एक उद्यम क्रांति नाम के स्कीम बनाए थे यूथ के लिए और बोले थे हम करेंगे, लेकिन कहीं भी यूथ का लोन तो दूर की बात, डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, लेकिन नौजवान का लोन बैंक से नहीं हो रहा है। यह स्थिति है, स्कीम का कोई सम्मान बैंक में नहीं हो रहा है। तो आज ऐसी स्थिति में जो मेडिकल का ऐसी स्थिति था, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल से सारे हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर जिले में एस्टेब्लिश करेंगे, ये वादा किया था सरकार। उस पर कोई ध्यान ही नहीं, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। 1 साल ये बेहाल गया है, इनका 1 साल एक है और प्रताड़ना अनेक है। हमने एक साल का बनाया डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों को सर्कुलेट किया जाएगा। उन्होंने क्या क्या कहा था और क्यों नहीं कर पाया, क्यों मजाक कर रहा है, राज्य की जनता के साथ क्यों धोखा कर रहा है, उसके बारे में हम एक बनाए हैं जो आपको बीच में हम सर्कुलेट करेंगे। तो आज सबसे ज़्यादा गंभीरता हम आपसे सामने गंभीर रूप से कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज के दिन जहां एपिडेमिक हो रहा है, लोगों का जान जा रहा है, हजारों लोग एपिडेमिक का शिकार हैं, हम स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं, रोजगार की उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, किसानों को लूटे हैं और लोग मर रहे हैं, उस समय आपको कोई हक है कि आप उत्सव मनाएं? प्रधानमंत्री जी का थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान होना चाहिए। खैर, उनका तो कोई उस तरह के हृदय है ही नहीं जो उस तरह से आवाम को सम्मान करें। जब पहलगांव में के बाद सम्मान नहीं हुआ और फ्लाइट एक्सीडेंट के बाद इतना बड़ा हादसा के बाद भी नहीं हुआ, तो उड़ीसा की 11 लोगों की जान के लिए उनका क्या होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपना CLP लीडर रामचंद्र कदम जी से कहता हूं, वो अपने कुछ पॉइंट रखेंगे। रामचंद्र कदम। अच्छा, बोलिए। आज मैं आपका बीच में हूँ। हमारा अध्यक्ष जी आपको बोले, उड़ीसा का सरकार जो वायदा किया था इलेक्शन से पहले, और हमारा इंचार्ज भी हर जिले भी घूमे हैं। समस्या अनेक हैं जो आने का पहले सरकार ने जो जो वायदे किए थे। जानते हैं कि उड़ीसा एक आदिवासी बहुल इलाका है। ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग को न्याय नहीं मिलता है। इन लोग ये सरकार आने से पहले जो बोले थे कि सरकार आने से बाद में हम पैसा एक्ट करा देंगे, लेकिन 1 साल हो गया। हम विधानसभा में हम 14 विधायक हैं, BJD 51 है, लेकिन हम जितना विधानसभा अंदर इस सब मुद्दों पर उठा रहे हैं, सरकार पॉजिटिव सेंस में नहीं आता है। जो सरकार मुख्यमंत्री भी आदिवासी है। आज कुछ दिन पहले जो महामहिम राष्ट्रपति का इलाका में है, रायरंगपुर में, पैसा एक्ट के अंदर में जंगल जमी पानी का अधिकार है आदिवासियों का। ग्राम सभा नहीं हुआ है। वहाँ 65 आदिवासी परिवार को बेदखल किए हैं, घर से वो बेदखल किए हैं। वो होना नहीं चाहिए। घर तोड़ दिया, घर तोड़ दिए हैं।
हम लोग सब, हमारा अध्यक्ष भी है और हम इंचार्ज भी उस इलाके में गए थे, मैं भी गया हूँ। सरकार माने, उसका सब कलेक्टर भी माने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ। लेकिन ये अनेक है, कोरापुट में आप जाइए, कोरापुट हमारे इलाके, हमारा MP सप्तगिरी वाला जी वही से आते हैं। ज़्यादा ज़्यादा जो आदिवासी इलाका में जंगल जमीन और जो जितना अदानी हो अंबानी हो, जितना जमीन जो जंगल का जमीन आदिवासी का खनी का मामला में आदिवासी को ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर रहे हैं। उन लोग को कोई नहीं सुनता है, खनी उनका सहमति से नहीं है, दे देते हैं। ऐसा आदिवासी में पैसा एक्ट करने के लिए बोले थे मुख्यमंत्री भी आदिवासी, वो अब तक नहीं किए। और आशा के वर्कर को लिए इन लोग को जब सरकार में आने से वायदे किए थे कि इन लोग को हम आने से सरकार में वो स्थायी करेंगे, लेकिन अभी तक स्थायी नहीं किए। आंगनबाड़ी वर्कर को इन लोग को बोले कि हमारा सरकार आगे आएगा तो आप लोग 12,000 देने के लिए वायदे किए थे, लेकिन वो आज तक 1 साल में नहीं हुआ। और जितना हमारा जो गर्ल स्टूडेंट हैं, इन लोग को देने के लिए सरकार स्कूटर देने के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर देने के लिए बोले थे, लेकिन 1 साल हो गया, कोई आदिवासी और बच्चियों का और लड़के लोगों का कोई मदद नहीं की है। इसलिए हमारा उड़ीसा में डबल इंजन सरकार आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत आदिवासी लोग को हो, वहाँ का स्थानीय लोग को जो जो इन लोग वायदे किए थे वो सब मुद्दा इन लोग नहीं किए हैं, मुकर गए। इसलिए हम इसको तो जन लोग को लेने के लिए हम किए हैं, और ये 1 साल है कुछ नहीं किए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमारा MP महोदय या फिर लोग को अभी हमारे MP और AICC के इंचार्ज हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, सब डॉक्टर सप्तगिरी उल्का जी, वो आप लोगों के बीच में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार जो अभी 1 साल का विकास मेला कर रही है, मैं आपको थोड़ा विवरण भी देता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी 1 साल जो पूरा हुआ, 10 दिन ये लोग एक गाड़ी को भाड़ा में लगा के वहाँ पे बैनर्स लगा रहे हैं एंड हर गांव में घूम रहे हैं कि 1 साल में हम लोग ये किए, ये कामयाबी है। तो अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे उनका जो मैनिफेस्टो में उसी के हम लोग विवरण दे रहे हैं कि ये लोग क्या वादा किया, क्या पूरा नहीं किया। कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बोलने के बाद ओवरऑल गवर्नेंस के बारे में मैं कुछ टिप्पणी दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के बारे में जानने का, उसका क्या एक्चुअली कामयाबी हुई है। एक तो ये बताए थे कि ओडिया समुदाय भवन देश के हर मेट्रो में बनाएंगे, इसका मतलब एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे, हर मेट्रो सिटी में ओडिया समुदाय भवन बनाएंगे। हमें तो कहीं दिखा नहीं कहीं कुछ भवन बनाते हुए, बट लेकिन एक चीज़ है, जो प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का बैनर हर जगह लगाते आ रहे हैं इन्वेस्ट इन उड़ीसा करके, ये चीज़ हम देखें, जहाँ जाते हैं बैनर ज़रूर लगाते हैं, बट जो समुदाय भवन है ये आज तक कहीं देखे नहीं है एंड एक भी भवन हमें निर्माण हुआ नहीं है। ये जो फिशरमैन है उनको बताया था कि 10,000 रुपया फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे ड्यूरिंग लीन पीरियड, भूल ही गए। फिशरमैन के बारे में पूरा कंप्लीटली भूल ही गए कि इनको 10,000 रुपये देना ही नहीं देना है, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप तो जानते होंगे, तमिलनाडु में धर्मेंद्र प्रधान जी ने कैसे अपने टिप्पणी दिया था पार्लियामेंट में, फिर माफ़ी भी मांगे थे। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आना चाहते हैं एंड चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट किए थे। बट चुनाव से पहले ये उड़ीसा में वादा किए थे कि ओडिया लैंग्वेज में वो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई करेंगे करके, मतलब जो माध्यम होगा ओडिया लैंग्वेज में करेंगे। अभी चुप है पूरा। खुद यही लोग वादा किए थे कि ओडिया लैंग्वेज को प्राथमिकता देंगे, अब उड़ीसा में भी हिंदी, इंग्लिश, ओडिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ बोलते हो, करते दूसरी चीज़ हो। इसका मतलब आपको ओडिया संस्कृति ये जितना सब बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। एंड रत्ना भंडार की बहुत बड़ी बात की है कि जैसी सरकार है, हम पहले कैबिनेट में
रत्ना भंडार जो होता है अब प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ का जो रत्ना भंडार होता है उसको खोल देंगे करके, बट मेन जो उनका वायदा था उसका इन्वेंट्री करेंगे, गणती वणती करेंगे करके, वो प्रोसेस पे उनका कुछ है नहीं है। वो दरवाजे तो खोले हैं बट इन्वेंट्री करके लोगों के सामने तो लेके आए कि क्या है उसमें, ट्रेजरी क्या, इन्वेंट्री क्या, ये चीज़ भी उनके फेल हुआ है। इन्हें बता दें कि वेस्टर्न उड़ीसा में एक 3 इंटीग्रेटेड पार्क्स बनाएंगे टू प्रमोट हैंडलूम एंड वीविंग इंडस्ट्रीज, एंड इसमें जनरेट करेंगे 51,000 जॉब्स। ये भी गया उनका फेल, एक उनका जो प्रचार था ये भी चला गया। ऐसे ही अनेक थे। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका वायदा था कि ये बताए थे कि 3,000 रुपया हम हर व्यक्ति को पेंशन देंगे, जो विधवा पेंशन होता है, वृद्ध पेंशन होता है, हैंडीकैप पेंशन होता है, 3,000 रुपया देंगे। 3,000 तो दिए नहीं, एंड अभी जो दिए हैं बोले कि जो 80 के ऊपर है उसको 3,500 रुपया हम पेंशन देंगे करके। हम जिला में दिशा के मैं चेयरमैन हूँ, मैं इन्वेंट्री कर रहा हूँ कि 80 के ऊपर कितने जन है, 1 2 3 4 जन होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि 3,500 रुपये, सबको ये बताते जा रहे हैं 3,500 रुपये हम लोग डिक्लेयर कर दिए। बट चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि 3,000 रुपये सबको पेंशन देंगे। ये वादा कहाँ गया? ये उनका सफलता है। एंड ये भी प्रॉमिस किए थे कि लैपटॉप टैबलेट हम हर बच्चों को देंगे करके। ये रहा सारे वायदे एक एक करके, ये हम आपको सर्कुलेट कर लेंगे, बट ये उनका है जो वायदे करते हैं वो कुछ करते नहीं। एक साल में मैं आपको बताऊं, जो एक सांसद भी हूं मैं, एंड ये भाजपा सरकार कभी सोची नहीं थी कि वो सरकार में आएगी। आने के बाद 1 साल गठन हो गया, उसका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अभी तक नहीं गठन हुआ है। एक जिला में आप कोई भी फंड एलोकेट करोगे तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अभी तक गठन नहीं हुआ। आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक माइन बहुल एरिया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक कानून संविधान के अनुसार खर्चा होता है उस लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का ट्रस्ट अभी तक गठन नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं, 1 साल में सफलता की बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, कोरापुट मेडिकल कॉलेज मेरा खुद अपना क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है। 5 पेशेंट 1 घंटे के अंदर उनका मृत्यु हुआ रात को, क्योंकि एक गलत इंजेक्शन दिया गया। एंड दुख की बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज में होता है एक कायदे से होता है कि गवर्निंग बॉडी होता है, जो आरडीसी होते हैं। आरडीसी एक जो साउदर्न डिवीजन के होते हैं या फिर वेस्टर्न डिवीजन के होते हैं, उसके चेयरमैनशिप में एक गवर्निंग बॉडी होता है जिसमें एमपी मेंबर्स होते हैं, आपके एमएलए मेंबर होते हैं। वो गवर्निंग बॉडी अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। ये सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं? हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति एक होता है, जो मेडिकल कमिटी होता है, वो भी गठन नहीं हुआ अभी तक। एंड ये बोल रहे हैं 1 साल में हम विकास मेला कर रहे हैं, गाड़ियां बना के हर गली घुमा रहे। एंड एक दुखद बात है, 1 साल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुआ है, ये तो हम बार बार आपके सामने आके, जो महिलाओं के प्रति जो रेप्स होते हैं, उनका जो किडनैपिंग होता है, अत्याचार होता है, शॉर्ट होता है, उसके बारे में हम बार बार बोलते आ रहे हैं। एंड एक ऐसे घटना भी घटी थी जहाँ पे एक आदिवासी महिला जो क्रिश्चियन होने के कारण उसको पेड़ में बांधा दिया गया था, एंड उसके चेहरे पे केक थोपा गया था क्योंकि वो क्रिसमस मना रही थी करके, पिकनिक मना रही थी क्रिसमस करके। ये है एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी पे अत्याचार होते जा रहे हैं। एंड संविधान का हत्या हम बार बार बोलते आ रहे हैं। आप देखोगे पिछले सदन में हमारे सारे विधायकों को सस्पेंड करके पूरा असेंबली पारित किए, वो लोग पूरा सेशन सस्पेंड कर दिए। कारण क्या है? हम महिलाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। ये गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी गुजरात में लागू किए थे, मोहन मांझी जी उड़ीसा में गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं 1 साल में। इनकी कामयाबी तो यही है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने के कारण 40 बंदों का मुंडन कर दिया गया था। प्रशासन कहां गई है? ये सब उपलब्धि है इन सरकार का, एंड ये सब छुपाने के लिए ये अपने बता रहे हैं कि हम ये विकास कर दिए। कुछ भी नहीं किया, पूरा गवर्नेंस फेल। वहां पे कलेक्टर्स वगैरह दुकान खोल के बैठ गए जिला में, कोई कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे कुछ कंट्रोल नहीं है। यही चल रहा है। एंड इनको अभी बहुत जल्दी लोग उनका जवाब देंगे। हम तो सड़क में उतर चुके हैं, एंड इनको जवाब देना चाहिए। ये 1 साल का विकास मेला करने के बदले में उनको ये करना चाहिए कि क्यों 1 साल फेलियर हुआ, इसको कैसे सुधार किया जाए, यही प्रयास होना चाहिए। ये सब चीज बोल के मैं आपको अपने अध्यक्ष जी को एंड प्रभात जी को देता हूँ। अभी हमारे प्रभारी श्री अजय कुमार लल्लू जी आपको कहेंगे। अजय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आदरणीय सीएलपी लीडर श्री रामचंद्र कदम जी, एआईसीसी के इंचार्ज और माननीय सांसद आदरणीय सप्ता उल्का गिरी जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, साथियों, साल एक प्रताड़ना अनेक। जिस तरह यह डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में 11 साल से स्थापित है, 11 साल इसलिए कह रहा हूं कि 2009 से 14 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी, 14 से 19 तक भाजपा और बीजेडी की सरकार थी, और 1 साल उनकी अपनी स्वतंत्र सरकार। 11 साल में उन्होंने उड़ीसा को केवल लूटा है, खसोटा है, और खासकर उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मैं सबसे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे सीएलपी लीडर भी आदिवासी हैं और हमारे सांसद जी भी आदरणीय आदिवासी भाई हैं, उनके बारे में कुछ विस्तार से आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जो आदिवासी भाई बहन हैं उनका जिला है मयूरगंज, कोंझर, कोराकोट, मलकानगिरी, नरंगपुर, रायगढ़। यहां के लोगों का मुख्य जो जीवन का साधन है और जीवन जीने का साधन है वह केंदू पत्ता, साल पत्ता, महुआ, इमली, करंद बीज, नीम का बीज, ये मुख्य उनके व्यवसाय का, अपना जीविका उपार्जन का साधन है। जब पिछले समयों में जब से नवीन बाबू और बीजेपी की सरकार आई है, इसके पहले इसको खरीद बिक्री का लाइसेंस का प्रावधान ग्राम सभा को था, और आज के डेट में खरीद बिक्री का जो लाइसेंस है बीजेपी ने आने के बाद ग्राम सभा से वो अधिकार छीन लिया। और अभी ये जो लोग अपने जीविका उपार्जन के लिए इन चीजों को अगर इकट्ठा करते हैं और मार्केट में ले जाकर अपने जीविकापार्जन के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बीमारी के लिए, इलाज के लिए, घर के खर्चे के लिए रखते हैं, तो पुलिस से छापा मरवाकर उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। 5वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद आदिवासी भाई बहनों को जमीन का पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक ये सरकार 1 डिसमिल पट्टा नहीं दे पाई है। पलायन इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नवीन बाबू जी जो गंजाम जिले से आते हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, 25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 25 साल से विधायक हैं। एक कल कारखाना उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थापित नहीं किया, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 50% लोगों के घर में ताला लगा हुआ है। वह सब लोग मुंबई, सूरत या अन्य जगहों पर जाकर मजदूरी करने पर विवश है। ऐसे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। एक अंगुल जिले का लखई पसी गांव है, 2017 में वहां से लोगों को जमीन खाली कराया गया, यह कहकर कि कोयले का खदान यहां स्थापित होना। 31 कोयले का खदान पहले से है, कोल माइंस, अभी 23 और नए बनाए जा रहे हैं। पूरे भारत की बिजली सप्लाई का कोयला वहां से आता है। सबसे ज्यादा किडनी के पेशेंट, सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस के रोगी उस इलाके में, कैंसर के रोगी सबसे बड़े पैमाने पर उस इलाके में। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एक तलचर वह ब्लॉक है जिसमें 70,000 लोगों का घर इस सरकार ने खाली कराया है, और आज तक ना नौकरी दी, ना उनको कहीं जमीन विस्थापन की व्यवस्था करने का काम किया। जो हालात है 2006 में आदिवासी भाई बहनों पर जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था टाटा को देने के लिए, टाटा स्टील कंपनी लगाने के लिए, उस समय आदिवासी भाई बहनों ने आंदोलन किया था। उन पर गोली चली, 13 लोगों की निर्मम हत्या हुई, एक आदमी का तो हाथ काट लिया गया।
आदरणीय सोनिया गांधी जी गई, 1-1 लाख रुपया जो मृतक परिवार था उनको आर्थिक मदद, और जो घायल थे उनको 50-50 हजार रुपए देके इलाज की व्यवस्था की। वो लोग आज भी बरसों से अपने जमीन के मुआवजे के लिए और विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 शेड का एक घर दे दिया गया है कलिंगा नगर में, और हालत यह है कि बड़े पैमाने पर जो आदिवासी भाई बहन है, आप भी जानते हैं गांव की स्थिति क्या है कि जो लोग बरसों से किसी जमीन पर रह रहे हैं उनके पास कोई कागज नहीं होता, और कागज न हो पड़ने के उपरांत ना उनको किसी तरह का मुआवजा दिया गया है। और आज अभी मुख्यमंत्री जी गए थे वहां, टाटा स्टील और बड़े पैमाने पर उसका फैलाव हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने जमीन अलॉट किया है। अभी हजारों परिवार वहां से हटाए जाएंगे और उन लोगों की जमीन का कागज न हो पाने के नाते उनको किसी तरह की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ये हालात है। हालात ये है उड़ीसा राज्य की कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां के लोग जो बच्चे हैं कुपोषण के शिकार हैं। मैं आपको बताता हूं, अंगुल जिले में 23% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, मयूरगंज में 1460 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, कुंजर में 1269 बच्चे। कुंजर माननीय मुख्यमंत्री मोहन बाजी जी का जिला है और उसी क्षेत्र से विधायक है। 1269 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये हालात इस प्रदेश उड़ीसा राज्य की है। 0 टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की थी, 0% टॉलरेंस की बात इस सरकार ने की, और कहा था इन्होंने अपने स्पीच में कि जेल तैयार है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जेल की कार्रवाई होगी। शाह आयोग की रिपोर्ट पर, जो शाह आयोग थी उसमें तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम उजागर हुए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अवैध खनन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खनिज और खनिज संपत्ति भूमि पर टैक्स और सेस लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया था, लेकिन उड़ीसा सरकार के उदासीनता के नाते जो 2 लाख करोड़ की संभावित राज्य की आमदनी हो सकती थी, आज तक वो राज्य से इस सरकार के उदासीनता के नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी टैक्स न लगाने के कारण उन राज्य को लाभ नहीं मिल पाया है। पेशा कानून की बात आपने बड़े विस्तार से बताया। चीट फंड के बारे में इस सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 40 घंटे में कार्रवाई करेंगे। एक न गिरफ्तारी हुई, न एक पैसा निवेशकों का आज तक वापस हुआ। महिला सुरक्षा के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर संघर्ष किया। आपको जान का आश्चर्य होगा, 44,000 महिलाएं और बच्चियां गायब हैं, और आज तक उसके लिए कोई आयोग का गठन नहीं, कोई खोजबीन की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। हमें डर है खाड़ी देशों में महिलाओं को बेचा जा रहा है, उनके ऑर्गेनिक बेचे जा रहे हैं, ऐसा डर है जो जांच का विषय है। सरकार की कोई कार्रवाई नहीं। हमारे माननीय विधायकों ने आंदोलन किया, सदन में जवाब मांगा सरकार से। 14 विधायक आज तक सस्पेंड है, आज तक सस्पेंड है, सिर्फ इसलिए कि महिला सुरक्षा की बात की। जब हम लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया, लाठी चली, गोली चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तमाम हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, किसी के सर के अंदर चोट लगी, किसी के पेट के अंदर चोट लगी, किसी के सीने में चोट लगी, ऑपरेशन हुआ। अभी भी 4 साथी हमारे जेल में हैं, केवल महिला सुरक्षा की बात करने के उपरांत। किसानों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ उसके बारे में अभी विस्तार से बताया। बिजली 300 यूनिट फ्री देने की बात इस सरकार ने की थी, आज तक कोई पहल इस सरकार ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार ने कहा था 2029 तक 3.5 लाख नौकरी देंगे, यानी 70,000 प्रति साल के हिसाब से होना चाहिए। अब तक मात्र 27,382 भर्ती हुई है, वो भी अधिकतर पद जो पहले से स्वीकृत थे उसी के भर्ती की पेपर को बांटकर इस सरकार ने अपनी बाहबही लूटने का काम किया है। इस सरकार पर 2.06 लाख रुपए का 2.06 लाख करोड़ तक का
कर्ज इस सरकार पर है। इस सरकार के पास अब तक कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आदरणीय राहुल जी ने जब जब जातिगत जनगणना की बात की, अर्बन नक्सली कहा गया, उनका मजाक उड़ाया गया, किसी ने उनका सदन में जाति पूछा और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो बाकायदे प्रेस करके उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मेरा सवाल है धर्मेंद्र प्रधान जी से, 11 साल से आप माननीय सांसद हैं उड़ीसा राज्य से, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, आप अपने राज्य में बैकवर्ड को आरक्षण नहीं दिलवा पाते, तकनीकी शिक्षा में 0% आरक्षण है, आप बात करते हैं, आप बैकवर्ड की बात करते हैं, जो अपने राज्य में नहीं दिलवा सकता। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री हैं एक अर्जुन सिंह जी थे, जिन्होंने शिक्षा में आरक्षण 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए कराया था। और आप तो पिछड़े हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, और आप अपने राज्य में पिछड़ों का तकनीकी शिक्षा में आरक्षण नहीं करा पा रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के आरक्षण के लुटेरे हैं, और आपने पिछड़ों के आरक्षण को लूटा है। आपकी सरकार ने लूटने का काम किया है। निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मैंने आपसे विस्तार से बताया, और ये हालात उड़ीसा राज्य का है। बाकी विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे विस्तार से चर्चा की। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, गरीबों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। डबल इंजन की सरकार जो 11 साल से केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, इस सरकार ने केवल लूटा है। मैं जाजपुर अंगुल जिले के एक क्षेत्र की कहानी बताऊं। एक विधायक ने बकायदा केवल कोल माइंस आवंटन होने के लिए 90 लाख पेड़ कटवाए, उसका उद्घाटन किया है भाजपा के विधायक ने, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के। यह इस सरकार की खासियत है। एक कहावत है ना, सैया भैले कोतवाल तो डर काहेगा। तो कोतवाल माननीय मोदी जी हैं और उनके सैया जी हैं ही। तो लूट सके तो लूट, राम नाम की छूट है। लूट सके तो लूट, अंत दांव पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। यही है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा। धन्यवाद। कोई सवाल? थैंक यू। एनी क्वेश्चन? बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था जो कि मोदी जी ने नहीं दिखाया, उसका क्या हुआ? जंगल आदिवासियों के साथ आ गए थे, उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। नहीं, उनका जो कानून सरकार ला रहा है कि आदिवासियों का जमीन का सरकार खरीदेगा, आदिवासी दलितों का जमीन सरकार खरीदेगा और खुद बेचेगा, ऐसा एक कानून लाने जा रहे थे। उस पर आदिवासियों का हर जगह पे विद्रोह है और वो विद्रोह चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी उसको सब जगह में विद्रोह कर रहा है और हाउस में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं। हम किसी कीमत पर आदिवासी भाई बहनों का और दलित भाइयों का जमीन सरकार को बेचने नहीं देंगे। सरकार क्यों व्यापार कर? लड़ेंगे और आदिवासी भाई बहनों के साथ, दलित भाई बहनों के साथ खड़े हैं और मजबूती से उनकी आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठाएंगे। जी अजय जी, आपने भी कास्ट बेस की बात, रिजर्वेशन की बात करी थी, और आज इससे पहले आप लोग कास्ट सेंसस की बात करते आ रहे हैं। आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है कास्ट सेंसस का, और प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। किस आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कोई टाइमलाइन उसमें है? कोई टाइमलाइन है उसमें? कोई बजटरी एलोकेशन है? सर, आपकी प्रतिक्रिया की नोटिफिकेशन ऑफिशियली आज से जारी हो गया, बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप सुनाएं। देखिए, जातिगत जनगणना आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव में इस सरकार को झुककर कराना पड़ा। संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़क पर, जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की, इस भाजपा को मिर्ची लगी। क्या क्या नहीं कहा उसने।
फिर भी हमारे नेता निडर होकर दलित पिछड़े आदिवासियों के अधिकारों का, उनके आरक्षण के अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम किए। जो अभी भाजपा झुकी है, कैबिनेट में प्रस्ताव करने के बाद आज नोटिफिकेशन ले आई है, मेरा सरकार से सवाल है, कब तक पूरा करेंगे? डेट क्या है? टाइमलाइन क्या है? बजट क्या 2029 के पहले ये हो जाएगा? बजट का एलोकेशन क्या है? और आप जातिगत जनगणना किस मॉडल पर करेंगे? हमारी ये मांग है कि तेलंगाना में जैसे कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की है, उसी तरह से, उसी तर्ज पर आपको करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। राहुल जी ने इस पर स्पष्ट किया था कि डेवलपमेंट मॉडल पे करना चाहिए, जैसे उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। अब उसमें कोई स्पष्टता नहीं दिखाया इन लोगों ने। जी, Yes. बांट दीजिए ना। So, since BJP is failing in all front, is there any sign of Congress revival in Congress in Odisha? Since you are raising the issue all over the state, so do you see any sign of Congress revival in the state? देखिए, 4 महीने में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा को जैसे बंद कर दिया, जैसे विधानसभा चल नहीं पाया, मजबूरी में उनको, हमारे विधायक लोगों को, सीएलपी लीडर हमारे साथ हैं, सस्पेंड करना पड़ा थ्रू आउट द सेशन, और लगातार आंदोलन चलता रहा। विधानसभा का घेराव में 50,000 लोग विधानसभा घेरे। जो काम महिलाओं को इशू पर बीजेडी को करना था, जो प्रमुख अपोजिशन था, वो नहीं किया, और कांग्रेस ने सड़क पर हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 2-2 बार घेराव किया, हर ब्लॉक में मसाल रैली जुलूस वगैरह किया, विधानसभा को घेराव किया, सीएम को 3 बार घेराव किया, संकल्प यात्रा हुआ, और अब भी गांव-गांव में जनसंपर्क चल रहा है, विधानसभा में संविधान बचाओ चल रहा है। आंदोलन में लगातार उड़ीसा कांग्रेस पार्टी सड़क पर है, और लोगों में क्या चर्चा है ये आप लोगों से सुन लीजिए कि कांग्रेस रिवाइवल का कैसा ऑप्शन, कितना, कब से खोला है, आप पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी अपने उल्लेख का, उड़ीसा सरकार को 1 साल पूरे हो गए सर, वहाँ पे आपदाओं को देखते हुए जो कार्यक्रम उसे प्रधानमंत्री साहब स्थगित किया जाए, खुद प्रधानमंत्री 20 जून को वहाँ जा रहे हैं, रोड शो करेंगे। और यही तो, उनके सभाओं में तो लोग हो नहीं रहे हैं, उनके सभाओं में तो खालियां जा रहे हैं कुर्सी। अब रोड शो में लोग सड़क उड़क पर तामझाम करेंगे तो बाजा बजाओ तो देखने आएंगे। ये प्रधानमंत्री इवेंट के प्रधानमंत्री, ये उत्सविया बोलते हैं, हम लोग उत्सव बनाते हैं ना, उत्सविया प्रधानमंत्री, उत्सविया राज्य सरकार, केंद्र सरकार। लोग हमारे मर रहे हैं, पीड़ा से मर रहे हैं, एपिडेमिक से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं, और हमारे जवानों को मार दिया गया है। लेकिन उत्सव बंद नहीं होगा। सब कुछ बंद हो सकता है, उत्सव बंद नहीं होगा, फोटोग्राफी बंद नहीं होगा, अपना एडवर्टाइजमेंट बंद नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस पर हमें कुछ कहना नहीं, जनता देख रही, जान रही। जी, हाँ हाँ, 50 जीबी किसानों है। के लिए 50 पानी जीबी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है उड़ीसा में, सारी कंपनियों के लिए पानी है। कंटामिनेटेड वाटर पी करके लोग मर रहे हैं। ये हालात है वहाँ की सच्चाई। एक एक शहर में, जैसे अनगुल, मैं तो आप सब लोगों को आमंत्रित करूंगा कि एक बार आप लोग आइए और वहाँ के गांव-गांव जाकर उसकी स्टोरी करिए। सबसे धनी राज्य, देखिए, सबसे धनी राज्य और सबसे बड़े पैमाने पर गरीब अगर कहीं है तो उड़ीसा राज्य में। सबसे ज्यादा खान खनिज और संपत्ति, सबसे ज्यादा संपदा अगर कहीं है, कुछ भी वहां 100 में 98% है। चाहे कोयला देखिए, चाहे लोहा देखिए, चाहे बॉक्साइट देखिए, सब 98 प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संपदा है। लेकिन वहां लूट सरकार की है, सरकार की मशीनरी की है, और वहां के लोग पलायन करके बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जाकर मजदूरी करने पर विवश है। ये राज्य की हकीकत है। मुख्य विपक्षी दल हैं, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। 1 साल हो गया सरकार को, तो क्या आप जवाबदेही नहीं उनसे करवाना चाहते? तो वहाँ पे जवाबदेही तो बात मांग- करें जाके। तो कुछ अभी कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि सरकार को आईना दिखाया जाए कि लोग पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं? सरकार को हर तरह से हम घेर रहे हैं, जमीन पर भी घेर रहे हैं, जहाँ पीने का पानी का अभाव दिख रहा है वहीं पर भी जा रहे हैं। स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, गंदगी पानी दे रहे हैं। स्वच्छ पानी हमारे तालाबों से, हमारे जो रिजर्वायर है, नदी है, वहाँ से स्वच्छ पानी फैक्ट्री को जा रहा है। जैसे अनगुल है, तालचेर है, वो केमुझेर है,
और ये कलिंग नगर है, जाजपुर है, इसमें 4 लाख क्यूबिक मीटर पानी, 5 लाख क्यूबिक मीटर पानी, 10 लाख क्यूबिक मीटर पानी तक जा रहा है फैक्ट्रियों को, लेकिन न खेत को पानी है, न पीने का पानी है, न पेट को पानी है, न खेत को पानी है। ये असंभव बन गया है इनका, और इनका फेलुअर पूरा गांव-गांव में हम प्रचार कर रहे हैं। अभियान के तहत लेके जा रहे हैं जी। इसके लिए हम लोगों ने प्लान कार्यक्रम बनाया है, वो जल्दी आपके समक्ष रखेंगे। वहाँ की औरतें कई पूछ रही थी नहीं कि वहाँ पर आम औरत को क्या फायदा हो रहा है। आप कांग्रेस नहीं, महिलाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है, महिलाओं का शोषण है। लिफ्ट करा कर देखिए, महिलाओं का हमारा पिछले सरकार में 44,000 कुछ गायब हो गए थे। इस साल हमारे ये सरकार में अब जो गायब सरकार, उन दोनों को मिला के 65,000 से ज्यादा महिला और बच्चे इन्फेंट निखोज हैं। ऑर्गन ट्रेडिंग भयंकर हो रहा है। एक मैं उदाहरण दे लूं, ये लोग सुभद्रा योजना बना रहे हैं। एक सुभद्रा हमारा लड़की है, 19 साल का लड़की है, वो उसको लेके किडनैप करके उसका ऑर्गन को, उसको गैंग रेप करके उसका ऑर्गन को बेचा गया। पोस्टमार्टम में ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है दिखाया, और उत्सव बना रहे हैं वहां पर चीफ मिनिस्टर का सरकार और मोदी जी। सुभद्रा योजना एक तरफ में दिन में 27 रुपया दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुभद्रा को गैंग रेप से बचा नहीं पा रहे हैं और उत्सव मनाने जा रहे हैं। 20 तारीख को उनको सुभद्रा बहन लोग जो हैं उनको अभिनंदन करेंगे कि आओ आप देखेंगे सुभद्रा जो बेटी जो गुजर गई है, जिसके ऊपर गैंग रेप हुआ, जिसका ऑर्गन को बेचा गया है, उसका सवाल प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा में पूछा जाएगा गलियों में। थैंक यू वेरी मच।